नमस्कार साथियों, आज की यह खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि बिहार के हजारों पूर्व सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी और होमगार्ड जवानों की उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनती दिख रही है। क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कर्मचारी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग का नाम है, हाईकोर्ट का संदर्भ है और सबसे बड़ी बात पुनः सेवा समायोजन तथा कर्मचारियों को अवसर देने की चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है, क्या सच में हटाए गए कर्मियों को वापस होने की उम्मीद है? क्या पूर्व सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक को फिर से मौका मिलेंगे? क्या सरकार चुनाव से पहले बड़ा फैसले देने जा रही है? और क्या संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नई नीति बनने वाली है? और आखिर उस वायरल पत्र में ऐसा क्या लिखा गया जिससे हजारों कर्मचारियों को उम्मीद को बढ़ा दी है? तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको पूरा आधिकारिक अंदाज में समझाएंगे कि उस पत्र में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, हाईकोर्ट का संदर्भ क्या है और आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए क्या संभावनाएं बन सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में हम आपको युवा पॉइंट भी बताएंगे जिस पर अभी तक किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल पर विस्तार से बातें नहीं की गई है। दोस्तों, वायरल पत्र आखिर है क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल पत्र की जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। जैसा कि पत्र आप लोग स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, वो पत्र के बारे में सारा जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। लिखा गया है बिहार सरकार के प्रशासन समान प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें सरकार के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी का हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहा है। पत्र में पटना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख भी किया गया है। पत्र का मुख्य विषय कर्मचारी से संबंधित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराने के लेकर कहा गया है। इसमें जिन विभागों का जिक्र किया गया उसमें कला, संस्कृति और युवा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग जैसे विभागों का नाम दिखाई दे रहे हैं। यानी यह मामला केवल एक विभाग तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि अलग अलग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, हाईकोर्ट का आदेश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। पटना हाईकोर्ट का आदेश संदर्भ दिया गया है और उसमें कहा गया है कि कुछ कर्मचारी को अवसर देने तथा उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की बातें कही गई है। अब इसका सीधा अर्थ निकलता है। देखिए, जब किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है या उसका संविदा कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कई बार कर्मचारी अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर अदालत को लगता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी, उचित अवसर नहीं दिया गया या नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो अदालत सरकार से जवाब मांगती है। यही वजह है कि कई बार विभाग से कर्मचारी की सेवा से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे जाते हैं। अब उस वायरल पत्र को लेकर कर्मचारी में चर्चा तेज हो गई कि शायद सरकार और विभाग अब पुराने मामलों को समीक्षा कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पूर्व सचिव और संख्याकी स्वयंसेवक की उम्मीद क्यों बढ़ चुकी है। दोस्तों, बिहार में पूर्व सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक का मुद्दा काफ़ी समय से चर्चा में रहा है। कई कर्मचारी वर्षों तक काम करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार मांग उठती रहती है, पुनः बहाली हो, सेवा समायोजन हो या अनुभव के आधार पर नई नियुक्ति की प्राथमिकता मिले। अब जैसे यह वायरल पत्र सामने आया, कर्मचारी के बीच नई चर्चा शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि अगर सरकार दस्तावेज सूचना इकट्ठा कर लेती है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रक्रिया चल रही होगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप पर यह नहीं कहा गया कि पुनः नियुक्ति होगी, लेकिन कर्मचारी के बीच उम्मीद जरूर बढ़ चुकी है। दोस्तों, अब बात करें चुनावी और कर्मचारियों की रणनीति को लेकर। अब यहाँ पर रणनीति को भी समझना बेहद ही जरूरी है। बिहार में जब भी पंचायत चुनाव नज़दीक आते हैं या कोई भी चुनाव नज़दीक आते हैं, तब सबसे ज़्यादा चर्चा किन मुद्दों पर होती है? रोजगार पर, संविदा कर्मचारियों की स्थायीकरण पर, मानदेय वृद्धि पर, हटाए गए कर्मचारी की वापसी पर, महिला कर्मचारियों की सुविधा पर। और यही कारण है कि इस समय आशा, आंगनबाड़ी, जीविका रसोईया काफ़ी समय से संघर्ष कर रही है। उसके साथ साथ देखिएगा तो सफाई कर्मी, होमगार्ड, संविदा कर्मी के मुद्दे भी लगातार चर्चा में रहा है। सरकार भी जानती है कि लाखों परिवार इन कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर तेजी से वायरल होती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार सरकार नई संविदा नीति ला सकती है? देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से अलग अलग विभाग में संविदा कर्मियों के लिए नई गाइडलाइन की चर्चा हो रही है। कुछ प्रमुख लगातार मांग भी उठा रहे हैं, हमें समान काम का समान वेतन दे, सेवा का सुरक्षा दे, अनुभव का लाभ मिले, हटाए गए कर्मी को सेवा समायोजन किया जाए, ईपीएफ और ईएस की सुविधा दे, मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए। और अगर सरकार सच में व्यापक नीति बनाती है तो उसका फायदा लाखों कर्मचारी को मिल सकता है। पत्र में सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है, यहाँ पे आपको समझना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह पॉइंट जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दिया है, पत्र में विभाग से जानकारी उपलब्ध कराने की बातें कही गई। इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही हो, अदालत में जवाब दाखिल करना हो, या तो भविष्य में किसी प्रकार की प्रक्रिया के लिए डेटा तैयार किया जा रहा हो।
और अगर डेटा तैयार हो रहा है तो आगे चलकर पुनः समायोजन, प्राथमिकता के आधार पर भर्ती या विशेष योजना जैसे फैसले की संभावना भी बन सकती है। हालाँकि यह भी संभावना है, आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, इसलिए आप लोग को संयम बनाए रखना है। जब तक ये कोई और भी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाते हैं, आप लोग को थोड़ा शांत रहना है। दोस्तों, आशा आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए के क्या संकेत है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अगर आपके घर परिवार में आशा आंगनबाड़ी से जुड़े हुए कर्मी हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बातें यहाँ पे मैं आपको बताने वाले हैं। साथियों, इस समय बिहार में आशा आंगनबाड़ी कर्मियों की सबसे बड़ी मांग क्या है? मानदेय की बढ़ोतरी हो, समय पर भुगतान हो, अस्थायीकरण हो, सामाजिक सुरक्षा हो। अब सरकार पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा है क्योंकि कई राज्यों में मानदेय बढ़ाया जा चुका है। बिहार सरकार चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेती है तो महिला कर्मियों को उनका लाभ भी मिल सकता है, इसलिए सोशल। दोस्तों, अब बात करते हैं सफाई कर्मी और होमगार्ड जवानों की। सफाई कर्मी लगातार मांग रहे हैं कि नियमित वेतन मिले, सुरक्षा उपकरण, बीमा, अस्थायी नौकरी। वही होमगार्ड जवान भी पुलिस के समान सुविधा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और अस्थायी दर्जे की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा ढांचा तैयार करती है तो इन वर्गों को भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आज के समय में कोई भी सरकारी पद सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाता है, लेकिन हर वायरल खबर पूरी तरह सही हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कर्मचारी को सावधान रहने की ज़रूरत है। कई यूट्यूब चैनल और फेसबुक को चढ़ा बढ़ाकर दावा करने लगते हैं, कल से ज्वाइनिंग, सभी की बहाली, सरकार से मंजूरी दे दी गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक सरकार आधिकारिक सूचना जारी नहीं करती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। कर्मचारियों को अब क्या करना चाहिए, इस बात को आप सभी को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाले हैं। अगर आप पूर्वार्ड सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, हटाए गए कर्मी, या तो आपके घर में कोई भी आशा आंगनबाड़ी है या लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। अपने सभी दस्तावेज को सुरक्षित रखें, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र संभाल कर रखें, विभागीय नोटिस पर नज़र रखें, कोर्ट से जुड़े अपडेट देखते रहें। किसी अफवाह पर तुरंत भरोसा ना करें क्योंकि भविष्य में अगर कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपको ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, क्या पुनः बहाली संभव है? अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, भारत में पहले भी कई राज्यों में ऐसा हुआ। हटाए गए कर्मी को वापस लाने का मौका मिला, अनुभव के आधार पर चयन हुआ या विशेष अभियान चलाकर समायोजन किया गया। इसलिए संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की ओर से स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कर्मचारी को धैर्य रखना है। दोस्तों, सरकार पर क्यों बढ़ रहा है दबाव? देखिए, यहाँ इसके पीछे कई कारण भी हो सकता है। आंदोलन, संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, महिला कर्मियों की मांग, कोर्ट केस और चुनावी माहौल, इसलिए सरकार भी लगातार अलग अलग विभाग से रिपोर्ट ले रही है। दोस्तों, अगर आने वाले समय में नई संविदा नीति या पुनः समायोजन आती है तो फायदा इन वर्गों को मिल सकता है। पूर्वार्ड सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, महिला कर्मचारी, होमगार्ड, सफाई कर्मी। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और विभागीय नियमों पर निर्भर करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण, आने वाले महीनों में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है, जैसे मानदेय बढ़ोतरी, सेवा समायोजन, नई नीति भर्ती, संविदा नीति, अनुभव आधारित प्राथमिकता, सामाजिक सुरक्षा योजना। और यही कारण कि कर्मचारी के बीच उम्मीद बढ़ रही है। तो साथियों, आज की पूरी रिपोर्ट में हमने आपको विस्तार से बताया वायरल पत्र में क्या लिखा है, हाईकोर्ट का संदर्भ क्या है, कर्मचारी की उम्मीद क्यों बढ़ी है और आगे क्या संभावना बन सकती है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि कर्मचारी अधिकारी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और अफवाहों से बचें। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में संविदा, आउटसोर्स और हटाए कर्मचारियों का मुद्दा बहुत ही बड़ा बन चुका है और सरकार पर लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप भी पूर्वार्ड सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, संविदा कर्मचारी, आशा आंगनबाड़ी सफाई कर्मी या होमगार्ड जवान है तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्या सरकार को पुनः सेवा समायोजन करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कर्मचारी तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कर्मचारी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नई खबर के साथ, जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय